संत महात्माओं में मानने वाला आदमी नहीं हूं। मैं बहुत कम लोगों में मानता हूं। इसे मैं मेरा गुण या अवगुण नहीं कहूंगा, मैं इसे मेरी सजागता कहूंगा, मेरी सोचने की शक्ति कहूंगा। मैंने प्रमुख स्वामी जी के बारे में बहुत सुना था और मुझे अफसोस इस बात का है कि मैं कभी उनको मिल नहीं पाया। और दो तीन बातें जो मैंने सुनी थी वो मुझे बड़ी छू गई थी और कभी एक दो बार ऐसा अवसर भी मुझे मिलने वाला था, लेकिन कुछ ऐसा हो गया कि मैं उनको मिल नहीं पाया। एक तो बातें मैंने सुनी थी कि 1100 मंदिर उन्होंने बनाए हैं विश्व भर में, और ये मंदिर बना जो धर्म का प्रचार किया है, हिंसा का सहारा बिल्कुल नहीं लिया गया था। वरना हम जानते हैं धर्म के प्रचार के लिए कितनी हिंसा की जाती है। हम सब जानते हैं ये प्यार का, इंसानियत का मैसेज उन्होंने दुनिया भर में दिया। दूसरी बात, जब अक्षरधाम पे हमला हुआ तब जो प्रार्थना सभा हुई थी, वो प्रार्थना सभा में प्रमुख स्वामी जी ने जो आतंकवादी मर गए थे उनकी आत्मा की शांति के लिए भी प्रार्थना की थी। तीसरी बात, वो मंदिर कुछ एक हफ्ता बंद रखा गया था। लोगों ने कहा था मंदिर क्यों बंद रखते हैं, तो मैंने ये सुना कि उन्होंने ये कहा था कि मंदिर के अंदर जो गोलियों के निशान है वो इस एक हफ्ते में आप मिटा दीजिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि मंदिर में आने वाला इंसान या जो भक्त है जो भाव लेकर ये गोलियों के निशान देकर उनके मन में कोई वैर भाव या कटुता जागे। ये मिटा दीजिए आप। मेरे मंदिर में आने वाला हर भक्त के मन में प्रेम हो, करुणा हो, ऐसी करुणा मूर्ति थे प्रमुख स्वामी जी। और हमारे एक्टिंग में कहते हैं कि कैरेक्टर इज नॉट व्हाट ही सेज, कैरेक्टर इज व्हाट ही डज। तो ये जो करने वाले थे, ये प्रमुख स्वामी जी महाराज को जब उनका देहांत हुआ और मैं सहारनपुर गया था, और आज मैं ये कहता हूं कि ऐसी अनुभूति, ऐसा अनुभव मैंने जिंदगी में कभी नहीं किया, क्योंकि मैं जब किसी संत महात्मा को मिलता हूं मैं हमेशा सजाग रहता हूं, मैं हमेशा सोचते रहता हूं। मेरे हृदय पे किसी का कब्जा नहीं होता, मेरा दिमाग ज्यादा काम करता है। लेकिन मैं ये बात दावे के साथ कि ऐसी अनुभूति मुझे जिंदगी में कभी नहीं हुई है जो उनके नश्वर देह के सामने मुझे हुई थी। और तब मैंने ये सोचा कि अगर मुझे वाकई कुछ काम करना है और वाकई किसी के बताए हुए रास्ते पे चलना है, तो ये हैं इनके बताए हुए रास्ते पे, इनके दिखाए हुए संस्कारों पे चलना चाहिए। और मैं समझता हूं कि ये सही श्रद्धांजलि होगी मेरे हिसाब से कि उन्होंने जो बताया, उन्होंने जो दिखाया है उसी रास्ते पे हम चले। उन्होंने जो कहा है उसे वैसे ही धर्म का हम पालन करें और ह्यूमैनिटी में माने। आज मुजफ्फर भाई ने कहा और ममदी भाई ने जो कहा, कौन है ऐसा बोलने वाला, कौन है? और इतने लोग जो आते, बड़े प्यार से आते, मैंने वहां भी देखा है 5-10 लाख लोग आए थे, आराम से खाना खा रहे थे, सब लाइन में, इतनी शिस्त, इतनी अनुशासनता। अगर कोई, और सबके चेहरे पे एक ही भाव था कि हमने हमारा परिवार का आदमी गंवाया, हमने कोई स्वामी या संत नहीं गंवाया, हमने हमारे परिवार, इतना भाव और इतनी करुणा मैंने उस नश्वर देह में देखी है जितनी करुणा किसी की आंखों में नहीं होती है। इतनी करुणा मैंने देखी, इतना कंपेशन मैंने देखा है। और मैं, अफसोस भी है इस बात का कि मैं उनको कभी जीते जी मिल नहीं पाया। लेकिन आज मैं अपने आप को एक भाग्यशाली समझता हूं कि मुझे यहां पे उनको श्रद्धांजलि देने का मौका दिया। इसके लिए मैं जिंदगी भर आपका ऋणी रहूंगा।